देखी होगी, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने साइन किए हैं, फिर उसके अलावा बांग्लादेश के 4-5 डिप्लोमेट्स ने साइन किए हैं, फिर जो बैक हैंड पे खड़े हुए थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम इसहाक डार साहब है, फिर बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर खड़े हुए थे, तो दोनों ने हाथ भी मिलाया और बड़ी खुशगवार माहौल में ये सारे सिग्नेचर्स हुए। अब वो जो 6 एग्रीमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको ये बताऊंगा कि मिलिटरीली पाकिस्तान कैसे सपोर्ट कर सकता है आने वाले टाइम पे बांग्लादेश को। आप साथ ही रहिएगा। ओके, पहली बात ये कि जो पहला एग्रीमेंट है वो ये है कि वीजा फ्री एंट्री फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स ईजिंग ऑफिशियल एक्सचेंजेस। यानी अगर आप डिप्लोमेट हैं या आप जनरली आपके पास पासपोर्ट है, आप बांग्लादेश में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू डू, जॉब करना चाहते हैं, तो आप पहले ये था कि आपके पास पासपोर्ट और वीजा आपका लगना जरूरी है बांग्लादेश जाने के लिए। बट बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा कि अब हम वीजा फ्री इस चीज को करते हैं, मतलब बांग्लादेश से कोई पाकिस्तान आएगा जहाज पे तो उसको वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टिकट लेगा और वो पाकिस्तान आ जाएगा। इस साल के एंड में ये खाता शुरू हो जाएगा, फिर पाकिस्तान भी इस तरह करेगा। नहीं, नवंबर या दिसंबर के स्टार्ट में यानी इस साल के एंड में वीजा फ्री पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे, जिससे एक तरह से आप जो एक तरह से कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो होती है कि एकेडेमिया मूव करती है, डिप्लोमेट्स मूव करते हैं, लोग मूव करते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब मूव करते हैं ताकि एक तरह से अपना कल्चर, अपना हेरिटेज शेयर करें और डिप्लोमेटिकली मामलात को बेहतर करें। तो बेसिकली ये चीज़ है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि द MOU memorandum of understanding on a joint working group on trade aimed at expanding commerce ties। तो पाकिस्तान बांग्लादेश कोशिश करें कि अपनी ट्रेड को जॉइंटली एक दूसरे के साथ बेहतर करें ताकि बांग्लादेश की भी ट्रेड बेहतर हो और पाकिस्तान की भी ट्रेड बेहतर हो। और पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश के साथ वो ट्रेड करे ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव असर आए। अगली बात यह है कि अनदर MOU बिटवीन द फॉरेन सर्विसेज एकेडमिक्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग। अच्छा, अब क्या है बात, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो CSS लोग करते हैं, बच्चे PMS करते हैं और डिफरेंट जितने भी आप कह सकते हैं फॉरेन सर्विसेज के एग्जाम्स देके वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। फिर उनकी एक लाहौर में एक सिविल सर्विस एकेडमी, वहाँ पे उनकी सर्विसेज होती हैं, फिर वो बाकायदा 17-18 ग्रेड के ऑफिसर्स बनते हैं। फिर बांग्लादेश में भी इस तरह का एक बैरोक्रेटिक एग्जाम है, जैसे इंडिया में UPSC है, पाकिस्तान में CSS है, इस तरह बांग्लादेश में भी एक डिप्लोमेटिक एक बैरोक्रेटिक एग्जाम्स है। तो अब क्या होगा, इस जो MOU साइन हुआ है, इस MOU के बाद बांग्लादेश के जो बैरोक्रेट्स हैं वो पाकिस्तान आके ट्रेनिंग लेंगे, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स जो है बांग्लादेश आके ट्रेनिंग लेंगे। उससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के आपस में ताल्लुकात और बेहतर होंगे। बेसिकली इसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं या ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसमें बैक चैनल आपकी एकेडमिया एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है, आर्टिकल लिखे जाते हैं एक दूसरे के फेवर में, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखे जाते हैं, कभी फाइनेंशियल टाइम्स में, कभी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के डॉन में आर्टिकल लिखेंगे, पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश में लिखेंगे। तो इस तरह एक तरह से एक साइकोलॉजिकली आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं लोगों का आपस में कि हम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और हमारा नया अलायंस बन चुका है। एक और MOU साइन हुआ है, वो ये हुआ है कि द MOU बिटवीन द एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान AP एंड बांग्लादेश संघ बाद संख्या फॉस्टरिंग मीडिया कोलैबोरेशन। तो मीडिया कोलैबोरेशन भी होगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का जियो न्यूज़ है, उस पर बांग्लादेश के लोग आके बैठेंगे, बात करेंगे। इस तरह जो बांग्लादेश के न्यूज़ चैनल हैं उसमें पाकिस्तान के लोग बात करेंगे, इंग्लिश में ऑब्वियसली वो बात होगी, लेकिन एक तरह से What I'm saying is that कि इन चीज़ों से दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात बेहतर होंगे और समझने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान क्या चाहता है, बांग्लादेश क्या चाहता है और आने वाले दिनों में ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। अगला ये है साइन के MOU बिटवीन द इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद IISS एंड बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोमोटिंग एकेडमिक एंड पॉलिसी रिसर्च कॉपरेशन। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, बांग्लादेश में भी थिंक टैंक्स हैं, इंडिया में भी थिंक टैंक्स हैं। अब थिंक टैंक्स का काम क्या होता है? बेसिकली थिंक टैंक्स का काम ये होता है कि वो अपने कंट्री को डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट करें, रिसर्च पेपर्स लिखें और वो डिफरेंट कंट्रीज़ को के लोगों को बुलाएं, बातचीत हो और वो अपने कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शेयर करें कि पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान उससे कैसे बेनिफिट ले सकता है और बाकी कंट्रीज़ अपनी बारे में बात बताएं कि वो क्या करें। अब IISS में गया हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, बहुत प्यारा इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं IISS की, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, बड़ी खूबसूरत जगह पे वो। तो बांग्लादेश का भी जो बांग्लादेश का जो इंस्टीट्यूट है एकेडमिया का वो है उसको कहते हैं बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो वो भी स्ट्रेटेजिक स्टडीज या जो लॉन्ग टर्म स्टडीज है कंट्रीज की सिक्योरिटी की, उस बारे में वो बात करता है। और जो एकेडमिया है जो कि स्टडीज है या एक तरह से रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल्स उसको प्रमोट करता है। तो एक तरह से ये प्रो कल्चरल, प्रो हेरिटेज, प्रो एकेडमिक हेरिटेज होगा। अगला जो छठा साइन किया गया वो ये है कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम टू इनहांस पीपल टू पीपल टाइज, मतलब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश जाएंगे, वही वीजा फ्री वाली बात है। मामला दोनों कंट्रीज के बेहतर होंगे। ये 6 एग्रीमेंट्स इसलिए साइन किए गए कि मामला आप नेक्स्ट लेवल पर जाएं। अभी मिलिट्री की बात मैं नहीं कर रहा, मिलिट्री का मैं आपको भी थोड़ी देर बाद लेकर आता हूं कि मिलिट्री से क्या होगा। एनीवेज
खालिदा जिया जो है, खालिदा जिया साहिबा आपको पता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रही हैं 2001 से 2006 तक। खालिदा जिया साहिबा प्राइम मिनिस्टर रही हैं बांग्लादेश की। शी इज़ वेरी प्रो पाकिस्तान। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो उनकी मुलाकात इसहाक डार से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। व्हाई आई एम सेइंग इज दैट she is going to be the next prime minister of Bangladesh. I am saying it again. खालिदा जिया या उनकी फैमिली में से ही कोई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा बांग्लादेश का, बिकॉज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि बांग्लादेश को ऐसा प्राइम मिनिस्टर दिया जाए जो प्रो चाइना हो, प्रो रशिया हो और थोड़ा थोड़ा एंटी इंडिया हो, ताकि वो अपने ताल्लुकात को री अप्रोच करें पाकिस्तान के साथ और सार्क कंट्रीज के साथ, मोर इंपॉर्टेंटली चाइना के साथ, बिकॉज चाइना इज अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री नाउ वट इज। तो मेरा अपना पर्सनल राय है, मेरा अपना एनालिसिस है कि खालिदा जिया या उनकी फैमिली में से कोई जो है वो नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि अगले साल जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं और चांसेस ये हैं कि खालिदा जिया को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारी बातें जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मानती हैं और पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए बड़ा अच्छा है अगर वो बन जाती हैं। एनीवेज, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार मेट विद चेयरमैन बांग्लादेशी नेशनल पार्टी बेगम खालिदा जिया एट हर रेजिडेंस इन ढाका। तो पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो गाड़ी में जा गए अपने दोस्तों के साथ, वो गाड़ी में जाके उन्होंने बात की मोर इंपॉर्टेंटली खालिदा जिया साहिबा से। अब खालिदा जिया साहिबा बुजुर्ग औरत है, शी इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। तो बड़ी अच्छी फुटेजेस होगी, आप लोगों ने देखी होगी कि इसहाक डार साहब ने हाथ पकड़ा खालिदा जिया साहिबा का, उनका हाल चाल पूछा, वो भी बड़ी खुश हुई, फिर दोनों ने बैठ के बात की। अभी आपको फुटेज आई होगी बांग्लादेश के न्यूज़ चैनल से, बिकॉज मैं सुबह से इस सारे मामले को फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि मैं कल रात से सारे मामले को फॉलो कर रहा हूँ और इसलिए मैंने इन नोट्स बनाने में मुझे इतना टाइम लगा, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनीवेज, अब बांग्लादेश की जो खालिदा जिया साहिबा हैं, शी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो पाकिस्तान का मिलना उनसे बड़ा ज़रूरी था, उनको एक मैसेज कन्वे करना था कि मैडम हम आपके साथ हैं, आपकी हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, हम दुआ करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आए। ये डिप्लोमेटिक जेस्चर्स होते हैं जिससे अगला इंसान जो आने वाले टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जिसकी चांसेस हैं, या उसकी फैमिली से कोई बन सकता है, तो वो प्रो पाकिस्तान स्टांस ले, जिससे पाकिस्तान का भी बेनिफिट हो और खालिदा जिया साहिबा का भी बेनिफिट हो। एनीवेज, अगली बात यह है कि in view of Begum Khalida Zia's prolonged indisposition, the Deputy Prime Minister expressed his best wishes for a speedy recovery and well-being। तो इसहाक डार साहब ने उनकी दुआ की, कि उनकी सेहत की दुआ की, बिकॉज बुजुर्ग औरतें 80 ईयर्स की हैं, तो उनको सेहत याबी हो, और उनके साथ अच्छे तरीके से बात की, उनका हाथ पकड़ा और खड़े हो गए। देखिए, ये बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि आप किसी बुजुर्ग खातून से मिलें और खड़े हो जाएं, उनका हाथ पकड़ लें, तो आप उनको एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर दे रहे हैं। तो खालिदा जिया साहबा को इसहाक डार साहब ने यही दिया, जिससे वो भी खुश हुई और एक मैसेज गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब आना चाहता है और मामलात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है और इस रिलेशनशिप को नई तरीके से लेकर जाना चाहता है ताकि मामलात खत्म हो। क्योंकि देखिए, पास्ट में जो हुआ वी ऑल नो कि जो 50-71 में वो ठीक नहीं था, पर पाकिस्तान वांट कि इन रिलेशनशिप को दोबारा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए और बांग्लादेश अपॉलॉजी क्रिएट कर रहा है। आई थिंक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जितना कर सकेगा वो करेगा। आई डोंट थिंक सो कि अपॉलॉजी फुली पाकिस्तान कर सकता है, बिकॉज वो पाकिस्तान के लिए भी एम्बेरसमेंट है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी है, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस लेवल को, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा और उन चीज़ों को निकालेगा कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश करी है। खैर, एनीवेज, अगली बात यह है कि Mr. Ishaq Dar has also conveyed her greetings। अच्छा, ओके, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ग्रीटिंग्स दी हैं खालिदा जिया साहिबा के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, शी विल बी फाइन, स्पीडी रिकवरी हो। तो वो भी एक तरह से मैसेज गया कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और उनके मामला ठीक हों। द मेमोरीज ऑफ बेगम खालिदा जिया विजिट टू पाकिस्तान इन 2006 वर आल्सो रिकॉर्ड। तो बेगम खालिदा जिया साहिबा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो लास्ट टाइम 2006 में पाकिस्तान आई थी गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की तरफ से, तो उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। उस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब थे और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शौकत अजीज़ साहब थे। तो उन्होंने वो मेमोरीज डिस्कस की कि हम कैसे मिले, पाकिस्तान में मुझे इतना अच्छा लगा, तो ये सारी बातें की उस टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मामलात किस जा रहे हैं, इंडिया इस चीज़ को कैसे देख रहा है और बांग्लादेश को कैसे देख रहा है, चाइना और पाकिस्तान इसको कैसे देख रहे हैं। देखिए, मैं सुबह से इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ, इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, इंडिया के बहुत अच्छे बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सत्या हिंदी, फिर द वायर है, फिर परवीन स्वानी साहब, इन सब लोगों को मैं कल से फॉलो कर रहा हूँ, फिर द हिंदू को, फिर मोर इंपॉर्टेंटली NDTV, जितने भी इंडिया के प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स हैं मैं सबको फॉलो कर रहा हूँ। सब में एक चीज़ पाई जा रही है कि इंडिया इस नए रिलेशनशिप को सस्पिशियस से देख रहे हैं। इंडिया इज सेइंग कि ये रिलेशनशिप इंडिया को बांग्लादेश से दूर लेकर जा रहा है और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान मिल के बांग्लादेश के साथ अपने अलायंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया इस चीज़ को सस्पिशियस नज़र से क्यों देख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फ्रॉम 1971 टू 2025 इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश से बहुत अच्छे थे। बांग्लादेश के जो इंडिया कहता था, बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था। मोर इंपॉर्टेंटली, बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर थे, दे वर वेरी प्रो इंडिया, वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे और बांग्लादेश जो है वो हमेशा इंडिया की साइड लेता था और मामलात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की वो कोशिश करता था।
प्रॉब्लम इज दैट कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने, मैंने आपको बताया, सोचा कि अब हमें पाकिस्तान को रीअप्रोच करना पड़ेगा, इंडिया की हम बुलीनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, वी नीड अनदर अलाई, वी नीड अनदर पार्टनर कि एटलीस्ट अगर हमें बुली करे इंडिया तो हम उसकी तरफ चले जाएं और एक मैसेज दें इंडिया को कि आप हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। देखिए ये जो गेम हो रही है ना इस टाइम, ये उसी तरह ही हो रही है जिस तरह अमेरिका को इंडिया आंखें दिखा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है कि मुझसे बदतमीजी की तो मैं चाइना की तरफ भी जा सकता हूं। तो छोटे लेवल पे बांग्लादेश भी भारत को ये कह रहा है कि मुझे तंग किया तो मैं पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता हूं। तो ये नया अप्रोचमेंट है जिससे इंडिया परेशान हो रहा है। सेकेंड थिंग इज दैट इंडिया को एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि आने वाले टाइम पे एक सेकेंड, आई एम सॉरी, आई हैव टू बैन वन पर्सन, क्योंकि हेट स्पीच जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी रिलीजन के बारे में। आई रिक्वेस्ट कि आप बदतमीजी ना करें। जो लाला भाई हैं इनको मैंने आउट कर दिए यहाँ से 24 घंटे के लिए। एनीवेज आई अगेन मूव फॉरवर्ड। आप आई रिक्वेस्ट अगेन, आप रिलीजियस हेट को ना फैलाएं, जनरली बात करें। ओके, एनीवेज अगली बात ये है, वो ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली जो इंडिया इस टाइम चीज़ों को चाह रहा है, इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, अगर पाकिस्तान की मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हो गए बांग्लादेश में, तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स, कुछ इंटेलिजेंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस वो इस्टेब्लिश कर ले बांग्लादेश में, जो कल को बांग्लादेश की हेल्प करे कोई भी काउंटर कूप को बचाने के लिए। क्योंकि देखिए बांग्लादेश में इस टाइम डर है कि कोई प्रो शेख हसीना काउंटर कूप हो सकता है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश की आर्मी में, बांग्लादेश के ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के अंदर, इवन पॉलिटिशियंस के अंदर कहीं ना कहीं शेख हसीना की लॉयल्टी शामिल है। बिकॉज देखिए शेख हसीना का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन पिछले 16, 17, 18 साल से वो गवर्नमेंट में है, सिंस 2009, सिंस 2016, 17, सॉरी 2025 तक वो रही हैं। तो आप सोच सकते हैं तकरीबन वो 19, 17, 18 साल से वो प्राइम मिनिस्टर है। तो उनकी जो रूट्स हैं, उनके लॉयलिस्ट की जो रूट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा अंदर है कि आने वाले टाइम पे आपको लगेगा कि मामला नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। खैर एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अगली बात ये है कि भारत जो है वो एक और चीज़ को देख रहा है कि कहीं पाकिस्तान चाइना और के साथ और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को कंटेन ना कर दे। क्योंकि अगर भारत को पाकिस्तान कंटेन करेगा, बिकॉज अब पाकिस्तान कंटेन कर रहा है भारत को, श्रीलंका, बांग्लादेश और खुद चाइना के साथ, ताकि पाकिस्तान भी काउंटर बैलेंस कर सके इंडिया को और नेक्स्ट लेवल पे अपनी रिलेशनशिप को लेकर जा सके। दैट्स व्हाई इंडिया जो है वो इस टाइम थोड़ा सा प्रोवोकिंग फील कर रहा है और थोड़ा सा शेकी फील कर रहा है। बट लेट्स सी आने वाले टाइम पे क्या होगा। एनीवेज अगली बात यह है कि अब इस सारे मामले की इंप्लीकेशन क्या है, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। इसहाक डार साहब गए हैं, इट्स बीइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजिट फॉर पाकिस्तान एंड आल्सो फॉर चाइना, फॉर इंडिया। देखिए मोर इंपॉर्टेंटली मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन अब होगा। कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान में बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशियल से मुलाकात हुई, इवन GHQ जो रावलपिंडी में है पाकिस्तान का, वहाँ पे बहुत सारे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे बांग्लादेश